हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 15 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ का हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी वेबसाइट में जाके profitnumber.com में जाके आपको सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सारा डेली न्यूज़ अपडेट्स आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे मिल जाता है और हर एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको डिटेल्स में हम कवर करते हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है या कोई भी डाउट होता है या कोई भी न्यूज़ को अगर समझने में आपको दिक्कत होती है तो वो आपका क्लियर हो जाता है। और अगर आप सारा कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो रजिस्टर करके आप सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट का एक्सेस कर पाएँगे और व्हाट्सएप जो चैनल को जॉइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहते हैं। मेंबरशिप का फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होता है फाइनेंस रिलेटेड तो वो हमारे मेंबर ग्रुप में आप पूछ सकते हैं एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट विद दैट। तो अभी मार्केट में अगर हम देखते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है। वेरी गुड मूवमेंट जो हमने यहाँ पे ट्रेजेक्टरी बना के रखा हुआ था। दीज मतलब यहाँ पे दिस वाज़ द एक्सपेक्टेड पार्ट कि आइदर ऊपर जाएगा, आइदर नीचे जाएगा, इट विल नॉट सस्टेन। और वही हमने बात किया था कि फर्स्ट 3 दिन जो है आपको देखने को मिलेगा इट विल बी वेरी फ्लैट एंड एट द एंड ऑफ द वीक यानी थर्सडे फ्राइडे या वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे या थर्सडे फ्राइडे को जो है आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। और वही चीज़ हमें देखने को मिला फ्राइडे को, बहुत ही अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला और वही लेवल जो है अभी सस्टेन कर रहा है। हल्का-फुल्का सेल ऑफ हो रहा है बट सस्टेन कर रहा है। और ये जो पाथ हमने बना के रखा है वही पाथ जो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट शोज दैट द मार्केट में अगर हम जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि देयर वाज़ दिस पॉइंट वेयर आई वाज़ एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो डाउन। वहाँ पे आपका इरोजन होगा, मार्केट में इरोजन होगा या प्रॉफिट बुकिंग होगा। बट अभी जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है कि भाई इकोनॉमी बूम हो रहा है तो इसलिए लोग पैसा डाल रहे हैं यहाँ पे। इकोनॉमी बूम हो रहा है दैट इज परफेक्टली फाइन बट इकोनॉमिक डिस्पाइट इज वेरी हाई। जो मिडिल क्लास है उसको बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। लो इनकम ग्रुप का जो वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। द मार्केट इज मूविंग क्वाइट डिसेंट। और अभी जो है आई एम लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज़ है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म बोल सकते हो कि मार्केट जिस तरीके से अभी मैच्योर हो रहा है। सो मेरे को यहाँ पे एज सच तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि आपका इरोजन होगा। इरोजन यहाँ पे दो मतलब फैक्टर जो मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है वो फैक्टर मैं आपको बताने वाला हूँ। वो फैक्टर ये है कि एक सेकंड, इसको यहाँ से नहीं होगा, इसका लेवल जो होगा यहाँ से होगा। सो ये फैक्टर मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जो गोरा जो है मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है। आपको ये देखने को मिलेगा कि गोरा जो है टिपिकली पहले क्या होता था कि गोरा जो है यानी एफपीआई जो है गोरा आपका मार्केट को मैनिपुलेट करता था। और देसी जो है, देसी के पास पैसा नहीं था तो वो लुट जाता था। वो बेसिकली वो लॉस बियर करता था। नॉट देसी बट जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी लुटिया डूब जाती थी। बट अभी यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। आप एग्री करते हैं या नहीं करते मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न ये है कि जो गोरा है, गोरा अभी मैनिपुलेट जितना भी बिलियन डॉलर लेके आएगा, इट डजंट रियली मैटर। 50 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर भी लेके आएगा तो वो मार्केट को हिला नहीं पा रहा है। कुछ-कुछ स्टॉक्स को डेफिनेटली हिला रहा है बट जो पूरा मार्केट है, जो पूरा इंडेक्स है उसको जो हिलाना चाहिए तो वो हिला नहीं पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो देसी है, देसी यानी स्पेशली जो एएमसी है यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है। सो अगर आपको मार्केटिंग के अगर आप स्टूडेंट है, फाइनेंस के स्टूडेंट है तो फिर डेफिनेटली आपको ये म्यूचुअल फंड सही वाला जो आपका जो मार्केटिंग कैंपेन है, दिस हैज़ बीन अ ब्लॉकबस्टर कैंपेन। ये आपको डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। और किस तरीके से म्यूचुअल फंड सही है यानी यहाँ पे किस तरीके से सेलिब्रिटी को इस्तेमाल करके एज सच कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको सेल नहीं किया जाता है, कोई ब्रांड को सेल नहीं किया जाता है। सो एएमएफआई यानी जो आपका म्यूचुअल फंड का जो फेडरेशन है या जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, तो वो उन्होंने क्या किया, पूल किया है। कोई किसी ने 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ डाला हुआ है तो 50 करोड़ 100 करोड़ का कॉर्पस है और ज़्यादातर पैसा जो है आपका मार्केटिंग कैंपेन या अवेयरनेस में, इसको बोलते हैं मार्केट अवेयरनेस में, आपका जो है सबसे ज़्यादा पैसा डाला जाता है। सो इसलिए आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग जो है दे आर एबल टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड और यहाँ पे 500 रुपये 20 रुपये सॉरी 500 रुपये 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये करके ऐसा भी सब कुछ कर रहे हैं। उनको मार्केट का मे भी उतना समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट जब करेक्शन होता है तो उनका पोर्टफोलियो में भी करेक्शन हो सकता है। पर उनका भी ये लग रहा है कि भाई मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। 6 महीने से हमने देखा कि मार्केट हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, सो लेट मी जस्ट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। और जो बंदा अभी 6 महीने 1 साल से मार्केट में है तो वो देख रहा है कि उसका पॉजिटिव में है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है व्हाई देयर इज़ दैट फ्लो ऑफ मनी दैट इज़ कमिंग इन। ऑल्दो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू को देखते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल्स को अगर आप देखते हैं, इट डजंट रियली मेक एनी सेंस टू सस्टेन इन दिस लेवल जहाँ पे आपका वर्ल्ड में असैसिनेशन हो रहा है, ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहा है, वॉर हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही है। एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव, इन्फ्लेशन इज़ ऑल टाइम हाई। बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन इज़ ऑल टाइम हाई। यूएस में यूके में रिसेशन है। बहुत सारे कंट्रीज़ में रिसेशन चल रहा है बट स्टिल आवर इकोनॉमी इज़ डूइंग रियली रियली वेल, ब्लॉकबस्टर वे। मतलब सेंसेक्स में अगर हम देखते हैं, सो नॉट एवरीथिंग एड्स अप बट स्टिल अगर हम एटलीस्ट मैं अगर प्रैग्मेटिक होकर देखता हूँ तो अभी मैं बहुत ही ज़्यादा बेरिश था
मैं देख रहा था मार्केट में घुस कर भी कोई फायदा नहीं है, बट आज जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है बहुत ही स्केप्टिकली, अगर क्योंकि वही होता है ना, यू आर मिसिंग द बोट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में मुझे मार्केट में घुसना है और पैसा कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा अपॉर्चुनिटीज मैं डेफिनेटली लेता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा रिस्क जो है वो लेते रहता हूँ। बट अभी मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि मार्केट में भी बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल होकर मार्केट में घुसना है, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो फिर मेरा एक्सपेक्टेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी 1 महीने में पहले जैसे मेरा अगर स्विंग ट्रेड करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था 5%, 6% मिलने से मैं बहुत खुश हूँ। बट अभी इस जगह पे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, तो वहाँ पे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए फिर वहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होगा, यानी 5% की जगह मैं 8% मांगूंगा या 9% मांगूंगा, या डिमांड करूंगा या एक्सपेक्ट करूंगा। तो उसी तरीके से दिस इज माई स्ट्रैटेजी दैट आई एम फॉलोइंग राइट नाउ। हल्के हल्के तरीके से मैं अभी फिगर आउट कर रहा हूँ कि किस तरीके से कहाँ पे कौन से सेगमेंट में घुसना है, और वही चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। सारा चीज़ मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट अ सेबी सर्टिफाइड पर्सन, तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट मैं अपना जो फीडबैक है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो दिस इज नॉट एट ऑल फाइनेंशियल एडवाइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मार्केट को अगर हम देखते हैं, बैंक निफ्टी इज डूइंग रियली वेल। म्यूचुअल फंड का बहुत ज़्यादा पैसा जो है पीएसयू से मूव करके आपका बैंक निफ्टी या बीएफएसआई में मूव कर रहा है, और आईटी में हल्का फुल्का जो है मूव देखने को मिल रहा है। और इसलिए आप देखोगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपका 0.6% का ग्रोथ है, स्मॉल कैप में 0.37 का है। सेंसेक्स एंड निफ्टी बोथ आर डूइंग रियली वेल, 0.5 एंड 0.36% का जो है वहाँ पे पॉजिटिव मूव आपको देखने को मिल रहा है। एंड होलसेल इन्फ्लेशन रजिस्ट टू 16 मंथ हाई 3.4% इन जून। तो ऑलरेडी हमने एक्सपेक्ट किया था, वी वर डिस्कसिंग व्हाई इन्फ्लेशन विल गो हाई, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट एंड वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई इज दिस हैपनिंग। एंड मानसून के वजह से बहुत जगह पे मानसून हो रहा है, आस्ते आस्ते फ्लडिंग सीजन भी आना शुरू हो चुका है। तो फ्लडिंग सीजन में होर्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और चीज़ों के दाम जो है, रिटेल इन्फ्लेशन एंड होलसेल इन्फ्लेशन बोथ विल इंक्रीज अ लॉट। और मार्केट ट्रेंड्स में अगर हम देखते हैं, अब वोडाफोन इज डूइंग रियली वेल। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वोडाफोन तो पूरी मैनिपुलेटेड स्टॉक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बताते रहूँगा। चलिए मूव करते हैं, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन करिए, कमेंट सेक्शन हम हमेशा आपके लिए ओपन अप रहता है। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन एनी डे एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। और यहाँ पे वीज़ा का जो चीज़ है, वीज़ा के ऊपर जो है आपका बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे लोकल मेटल एंड पावर प्रोड्यूसर्स रिक्वेस्टेड इंडियन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश वीज़ा रेजिम फॉर एक्सपैट्रिएट्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम चाइना। सो यहाँ पे वही चाहते हैं कि अभी जैसे हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर ये सारे चले जाते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, तो हमारे देश में भी इन सारे बंदों की ज़रूरत होती है। जैसे आपका अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, ठीक है, बड़े बड़े लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, तो प्राइमरीली पूरा जो है यूएस से, यूके से आता है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। आर्किटेक्चर फर्म्स हैं, फिर आपका केपीएमजी है, ईवाई है, जो हेड है, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, वो सारे जो गोरे होते हैं, वो उनको बोलते हैं कि भाई आप इंडिया में आप रहो और यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छा कंपनसेशन देंगे, और यहाँ पे आके वो करते हैं। अगर मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूँ, है आईपीएल में जैसे जो इंडियन प्लेयर है, इंडियन प्लेयर से ज़्यादा आपका गोरे को पैसा दिया जाता है। मिचेल स्टार्क को जैसे 12 करोड़ आई थिंक दिया गया था। आई डोंट फॉलो आईपीएल दैट मच, बट हेडलाइंस आया था तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि भाई हमारे देश में गोरे को कहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बट जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आईपीएल जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, टैलेंट की ज़रूरत है, और गोरा जो है बहुत हाई रेट पे बिकता है यहाँ पे। मिचेल स्टार्क हो गया, फिर पैट कमिंस हो गए, जो भी गोरा है, गोरे को देखना आपका 12 करोड़, 16 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़ जो है मिलता है। हमारा देसी वाला जो बंदा है उसको उतना, जो कैप्टन है, आई थिंक कैप्टन को ज़्यादा मिलता होगा, बट अगेन मोरलेस जो देसी है उसको उतना पैसा नहीं मिलता जितना गोरे को मिलता है। दैट शोज दैट टैलेंट का डिमांड इंडिया में है, एंड पीपल आर विलिंग टू पे, और द कंपनीज आर विलिंग टू पे फॉर दैट। उसी जगह पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए होता है। अगर हम नेवल प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो फिर वहाँ पे आपका यूरोपियन कंपनीज आके यहाँ पे जो है उनको हायर किया जाता है। उसी जगह पे हर एक इंडस्ट्री में अगर हम देखें, एआई में देखें, तो गोरा जो है यहाँ पे आके काम करता है। इवन देखोगे आपका सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, इसका जो डिज़ाइनिंग होगा या डिज़ाइनिंग लेआउट होगा, आर्किटेक्चर होगा, ये सारा जो है गोरा करेगा, देसी नहीं करेगा। देसी एग्जीक्यूशन में काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें शायद से देसी जो है काम करेगा, बट जो ओवरऑल काम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लेआउट है, ये सारे तैयार करना, प्लानिंग करना, ये गोरा करता है। दिस इज़ नॉट सैड, दिस इज और नॉट एट ऑल बैड, बट यहाँ पे वही होता है कि वी आर गुड विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बट लार्ज स्केल में गोरा जो है, या क्योंकि इनके पास ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है, ग्लोबल एक्सपीरियंस होता है, वो यहाँ पे लेके आते हैं। तो इसलिए चाइनीज लोगों को इंडिया में वो घुसने नहीं देना चाहते, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई मेटल पावर प्रोड्यूसर्स हैव रिक्वेस्टेड कि भाई आप जो है चाइनीज आदमी को जो है यहाँ पे आने का अनुमति आप दे दीजिए, वीज़ा दे दीजिए, तो फिर यहाँ पे वो चाइनीज लोगों को लेके आ सकते हैं, टैलेंट को लेके आ सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं। बट चाइनीज या ऐसे कोई भी कंट्री, आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, चाइना नहीं, हर एक कंट्री जो है उसका कोई भी बंदा जब यहाँ पे आके काम करता है, तो नॉट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ देम विल पास ऑन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू देयर कंट्री। वो एम्बेसी के माध्यम से हो गया या गवर्नमेंट के माध्यम से हो गया, तो वो करते हैं। वो आपका चाइनीज़ हो
या कोई अमेरिकन हो, कैनेडियन हो या आपका कहीं का भी हो, वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इस पे जो है आपको बहुत ही केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा। कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन मोबाइल सर्विसेज और वो गिरा है, वही चीज़ आपको एट्रिशन मैंने जैसे बताया था कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो आस्ते-आस्ते कम होगा, क्योंकि एआरपीयू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो मीडियन इनकम है वो उतना ज़्यादा नहीं है। और आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मोबाइल डिवाइस के माध्यम से मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, सेवन करता है, वो ज़्यादातर आपका लो इनकम ग्रुप में ही आता है। यानी अगर आप देखते हैं, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊँ, प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको जो ट्रेंड्स है आपके आस-पास के एनवायरनमेंट को आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपका लो इनकम ग्रुप का मतलब होता है रिक्शा वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, बस वाला, जहाँ पे जिसके माध्यम से टैक्सी वाला, जो आपके घर में मेड है, ठीक है, जो रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं। तो उस जगह पे आप देखोगे जो लो इनकम ग्रुप है, जिसका पॉपुलेशन हमारे इंडिया में नियर अबाउट 80% है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबके पास स्मार्टफ़ोन है। आज के ज़माने में सबके पास स्मार्टफ़ोन है और वो फेसबुक में आपका रील्स देख रहे हैं या इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहे हैं। तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उसमें डेटा का कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा होता है, कॉल का कंज़म्पशन उतना ज़्यादा नहीं होता। और जब भी आप डेटा का प्राइस बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या होता है, जो बंदा पहले 1 जीबी का सेवन करता था, तो अभी शायद से उसके पास पहले 2 सिम था या घर वालों के पास 3 सिम था। अभी वो क्या करेगा, 2 सिम इस्तेमाल करेगा, 1 सिम को ऑफ कर देगा। वो जो सेवन है, यानी डेटा का जो सेवन है, वो तो नशा हो चुका है, वो खत्म नहीं कर सकता, बट वहाँ पे वो क्या करेगा, पहले जो 6 घंटा डेटा का सेवन करता था या इंटरनेट आपका फेसबुक का, यूट्यूब का जो वीडियोज़ है उसका सेवन करता था, अभी उसको घटा देगा क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है। डेटा को बचा के रखेगा क्योंकि घर वालों के साथ मूवी देखना है, गाना सुनना है, तो उसके लिए डेटा को बचाएगा। पहले जिस तरीके से वो खर्चा करता था, अभी उस तरीके से वो खर्चा नहीं करता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड एंड अ बैड ट्रेंड एज़ वेल, बिकॉज़ लोगों के पास दैट शोज़ दैट द मीडियन इनकम इज़ नॉट दैट ग्रेट, जो ये सारे सर्विसेज़ के ऊपर ज़्यादा वो खर्चा कर पाएँगे। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ये ट्रेंड अगर आप एग्री करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये ट्रेंड अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको एक नेचुरल जो पैटर्न होता है, आपके एनवायरनमेंट का जो पैटर्न होता है, वो आपको पता चल जाता है और वो मोर लेस आपका नेशनली जो है वो एप्लीकेबल होता है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि रेवेन्यू, जो टेलीकॉम कंपनी है उसका हल्का-फुल्का रेवेन्यू ड्रॉप करेगा, बट एआरपीयू बढ़ेगा, बट रेवेन्यू उसका ड्रॉप करेगा। मोर और लेस इट डज़न्ट रियली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल डेफिनिटली अफेक्ट नेगेटिवली, दीज़ कंपनीज़ विल बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय दिस पॉलिसी। हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल स्टॉर्म एक्स इन्होंने लॉन्च कर दिया है। हाई ऑक्टेन पेट्रोल मोस्ट प्रोबेबली होगा। सो जो आप पेट्रोल भरते हैं, नॉर्मल पेट्रोल भरते हैं, दैट इज़ 89 ऑक्टेन, 99 ऑक्टेन होता है, 95 ऑक्टेन होता है। सो सबसे प्योर है 100 ऑक्टेन पेट्रोल, और वहाँ पे अगर आप एडिटिव देते हैं तो फिर उसका ऑक्टेन आई थिंक यू कैन इंक्रीज मोर देन दैट, बट टिपिकली हमारा क्या होता है, इथेनॉल ये सब चीज़ें यहाँ पे डाली जाती हैं, तो फिर उसमें आपका हमारा जो गाड़ी यूज़ किया जाता है या हमारे गाड़ी में जो नॉर्मल पेट्रोल आता है, दैट इज़ अनलेडेड पेट्रोल जिसको बोलते हैं, जिसमें लेड नहीं है। और जो नॉर्मल पेट्रोल है दैट इज़ 89 ऑक्टेन। अगर आपको पता नहीं था, आज आपको पता चल गया, दैट इज़ 89 ऑक्टेन पेट्रोल। प्रोफेशनल सर्विसेज में वही देखने को मिल रहा है कि पार्टनर्स वो बढ़ा रहे हैं। ईवाई बिकम द फर्स्ट फर्म टू एक्सीड 1000 पार्टनर्स ड्रिवन बाय ग्रोथ। और यहाँ पे वही होता है कि कॉर्पोरेट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ईवाई, डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ग्रांट थॉर्टन, बीडीओ, ये सारे जो है गोरे कंपनीज है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, आई थिंक इट इज़ यूके कंपनी, प्राइस वाटर हाउस और कूपर, ये 2 कंपनी मिलके जो है प्राइस वाटर हाउस कूपर जो है ये आपका कंसल्टिंग फर्म बना था। सिन्नर थर्मल को जो है वो एनसीएलटी में चला गया है, वहाँ पे वो उसको लेना चाहते हैं। कौन लेगा? मोस्ट प्रोबेबली अडानी, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट जेएसडब्ल्यू या अडानी दोनों में से कोई ना कोई इसको परचेज करेगा। और आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि आपका जो पावर सेक्टर है वहाँ पे हल्का-फुल्का या डिसेंट लेवल का आपका कंसोलिडेशन हो रहा है। जो पहले इंडिविजुअल प्लेयर्स थे वो वहाँ पे गेम नहीं खेल पा रहे हैं। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट जो है रेरा की वजह से बोल रहे हैं कि भाई रेरा की वजह से आपका अच्छा जा रहा है, उसका जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो रहा है, बट अगेन यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इतना ऑटोमेशन, इतने मशीनरीज आ चुके हैं कि आपको उतना मैनुअल लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। एक मशीन जो है 10 लेबर का काम करके देता है, so which definitely adds to the productivity level and the speed of the completion of the infrastructure projects, स्पेशली आपका रियल्टी प्रोजेक्ट्स में। क्योंकि रियल्टी प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपका फिनिशिंग में। एक बिल्डिंग को खड़ा करने में, पिलर लगाने में, छत बनाने में, ये सब कंक्रीट का ये सब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेन सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो है आपका फिनिशिंग में। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आपका बैंक एंड फाइनेंशियल कंपनीज आर अमॉन्ग द टॉप पिक्स। और ज़्यादातर कंपनी जो है पीएसयू ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। ज़्यादातर कंपनीज आरईसी, पीएफसी, ये सारे कंपनीज ओवर वैल्यूड है। सो बट दे आर डूइंग रियली वेल। और यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड जो है वहाँ से निकल रहे हैं, और उसके वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है कि एचडीएफसी बैंक इज डूइंग रियली वेल। और बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, उसमें आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर में भी, स्पेशली ऑटो एंसिलरीज और आईटी, जो स्मॉल कैप आईटी है, वहाँ पे आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और वही चीज़ हमने देखा है कि रिटेल चेज रिवॉर्ड ओवर रिस्क। रिस्क के ऊपर उतना ध्यान नहीं है, तो रिटेल चेज दे आर चेजिंग द
यू नो द ड्रीम। तो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड फोलियोज है, उसमें आपको 4 मिलियन इक्विटी म्यूचुअल फंड फोलियोज वर एडेड इन जून, विच इज एब्सोल्युटली बोंगस। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो सेंटिमेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है। ये कितना दिन सर्वाइव करेगा, बिकॉज इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन विच कैन इजीली इन्वेस्ट इनटू एसआईपी के माध्यम से 500,000 रुपये ईजिली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने। तो बहुत ज़्यादा, अगर आप सोचिए कि 10 लाख लोग हैं, यानी 4 मिलियन है, यानी 40 लाख पीपल ऑन एन एवरेज 1,000 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 40 लाख इंटू 1,000, उतना पैसा आपके पास आ रहा है। So huge amount of money is coming into mutual fund. So that is giving them that power to basically drive our economy. और यहाँ पे वो सेक्टर वाइज पैसा निकाल रहे हैं। PSU को जो है अभी हल्का हल्का आप देखोगे 6 महीने में हल्का इरोजन होने को होगा, कुछ सेक्टर में हल्का फुल्का इरोजन होगा। सो यू विल सी दैट। और इसकी वजह से दिक्कत ही हो जाएगी कि मार्केट में वोलेटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगा, अनसर्टेनिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, इसलिए अभी तक जो है माई पोर्टफोलियो इज डूइंग रियली वेल। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। बट अगर मैं रैंडमली मतलब वही है, मनचाहा इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा तो फिर पैसा डूबेगा। सो बहुत ही ज़्यादा मार्केट शोज दैट मार्केट में वोलेटिलिटी अंडर करंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिंपल सा एग्जांपल है, इस साल का जो इलेक्शन रिजल्ट है, बोल रहे थे 400 पार की जगह 240 हो गया। तो अंडर करंट आपको पता ही नहीं चलता कि अंडर करंट कहाँ है, और जब वो गिरना शुरू हो जाता है तो अंडर करंट की वजह से जो है पूरी चीज़ वो जो है धस जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट। SBI ने आपका बेंचमार्क MCLR जो है बढ़ा दिया 5 to 10 BPS, 0.05% to 0.1%, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट हाई। टिपिकली 7 BPS या 10 BPS के नीचे करता है, बट यहाँ पे 5 to 10 BPS अगर बढ़ा दिया तो फिर आपका जो लोन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और क्योंकि PSU ने बढ़ा है तो बाकी जो बैंक्स हैं वो भी इसका जो है फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, और इसके वजह से जो है लोन विल बिकम स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपेंसिव, एंड दैट विल क्रिएट जो लेंडिंग हो रहा है, लेंडिंग का जो स्पीड है वो भी आपका गिरेगा। उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन होने के चांसेस हैं फॉर द नेक्स्ट 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर्स। और US में आपका ट्रम्प के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट हल्का फुल्का सिविल वॉर होने के चांसेस हैं। सिविल वॉर होगा नहीं अगर इस बार बाइडेन आ जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी बाइडेन आ गया था तो वहाँ पे बोल रहे थे कि इलेक्शन फ्रॉड हुआ है। सो आपने देखा होगा कि वहाँ पे इलेक्शन तो पूरा फर्जी तरीके से होता है। सो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बाइडेन विल विन, बट इस जगह पे इस बार अगर बाइडेन जीत जाता है और ट्रम्प के ऊपर ऑलरेडी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, सो देयर माइट बी कुछ जो रेड स्टेट है वहाँ पे यू विल सी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ वोलेटिलिटी, मास शूटिंग का। राइट तो नहीं होगा, राइट होना बहुत डिफिकल्ट है, बट मास शूटिंग होगा, बहुत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो मैं आपको, तो ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था ट्रम्प के ऊपर, तो ये आपने देखा होगा डेफिनेटली। So which is very very bonkers, very very scary. और इस जगह पे कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी जो मतलब सीक्रेट सर्विस बोलते हैं, जो आपका प्रेसिडेंट इन लोगों का जो सर्विस मतलब बेसिकली आपका जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, सीक्रेट सर्विस या सीक्रेट सर्विस एजेंट। तो वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ आई एम अगेन मैं यहाँ पे कोई उल्टा सीधा चीज़ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा कुछ पैटर्न अगर आप देखेंगे। सो अभी जो हेड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी नहीं सीक्रेट सर्विस है, सो ये जो लेडी है शी इज़ दी हेड ऑफ सीक्रेट सर्विस, और इसको आपका अपॉइंटमेंट दिया है आपका जो बाइडेन ने। और अभी जो है ये बताया जा रहा है कि इनका बैकग्राउंड टिपिकली क्या होता है कि जो भी आपका सीक्रेट सर्विस या कोई भी इस तरीके के एजेंसी के जो हेड होते हैं उनके पास मिलिट्री एक्सपीरियंस होता है, या बोल सकते हो कि डिफेंस में एक्सपीरियंस होता है। सो उनका जो प्रायर एक्सपीरियंस था, पहले का एक्सपीरियंस था, शी वाज द हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पेप्सिको में, यानी पेप्सिको में वो हेड ऑफ सिक्योरिटी थी, एंड देन शी बिकेम द हेड ऑफ सीक्रेट सर्विस की जो है वो हेड बन गई। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी वियर्ड। और एक चीज़ इन्होंने किया है कि उन्होंने चेंज कर दिया कि वहाँ पे रिजर्वेशन उन्होंने लाया है सीक्रेट सर्विस में, देयर इज रिजर्वेशन। और यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि रिजर्वेशन बेस्ड ऑन जेंडर। और इस जगह पे जो फीमेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट यहाँ पे इस तरीके से इनको देखिए कि ये लोग प्रिपेयर्ड है। जैसे अगर आपको थोड़ा सा कॉम्बैट का ये सब थोड़ा सा बेसिक एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा, आई एम नॉट शेमिंग एनीवन और एनीथिंग। यहाँ पे आप देखिए कि ये बंदा भी रेडी नहीं है, ये बंदा रेडी है। कभी भी अगर कुछ होता है ही हैज़ हिज फिंगर ऑन द ट्रिगर, एंड वो देख रहा है कि अगर वो फीडबैक ले रहा है और देख भी रहा है, चश्मा पहना हुआ है ताकि उसका आई बॉल का मूवमेंट किसी को देखने को ना मिले। ये बंदा भी देख रहा है, इसके पास भी बंदूक है, पिस्टल है, और इसके पास जो है ये आपका राइफल है।
ये बंदा अभी देखिए किस तरीके से प्रिपेयर्ड है। और यहाँ पे इनको देखिए कि यहाँ पे इन्होंने बंदूक निकाला है, ये अपने होल्स्टर, इसको बोलते हैं होल्स्टर, जहाँ पे आप बंदूक रखते हैं, ये होल्स्टर में भी नहीं घुसा पा रही इन अ टेंस सिचुएशन। यहाँ पे ये बंदा मिडिल फिंगर दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे शी इज़ नॉट एट ऑल रेडी, शी इज़ नॉट, मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इस तरीके के डिफेंस फोर्सेस में हैं, क्योंकि आप सिचुएशन को समझ के आप जो है खुद को डिफेंड करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन ये होता है कि हमेशा जो बंदा है वो कवर करके रखता है, वो कवर करके रखता है ताकि उसको गोली लगे, बट जो जिसको वो सिक्योर कर रहे हैं उसको गोली ना लगे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड ये पीछे से क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। शी इज़ डूइंग रियली वेल, बट शी इज़ लाइक डूइंग व्हाट आई हैव नो आइडिया। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनका जो आपका रिएक्शन है, ही इज़, क्योंकि चारों तरफ से लोग भरे हुए हैं ना, यू नेवर नो हू इज़ गोइंग टू शूट। So these are the things which are happening. So again, this shows that the US इस बार का जो आपका इलेक्शन होने वाला है, that is going to be very very volatile and we can expect a lot of mass shootings starting there again and again. So yeah. फिनटेक्स बोल रहे हैं कि भाई हम जो है मुंबई इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, बट फिनटेक का दिक्कत ये है कि अगर आप फाइनेंस मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फिर वहाँ पे मुंबई को आप छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। जैसे हमारा NISM का रिसर्च एनालिस्ट का स्टडी नोट्स है जो आप जाके परचेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कस्टमर्स है वो आपके मुंबई से ही आते हैं जो NISM रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं। सो वही चीज़ आपको देखने को मिला, दैट दे आर टर्निंग आउट एंड दे आर मूविंग अवे फ्रॉम मुंबई टू अदर सिटीज़, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आपको 1000 करोड़ रुपए कमाने हैं तो फिर आपको मुंबई में रहना ही पड़ेगा। एंड दीज आर दी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया और बेसिक न्यूज़ मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए रजिस्टर कीजिए, सारे कंटेंट को एक्सेस कीजिए बिना किसी दिक्कत के। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो, बाय।